नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम कई प्रकार के राजस्थान के अंदर जो जितने जिले थे उनका अध्ययन कर रहे थे। जो आज अपना जिला है वो रहेगा दौसा जिला। आइए शुरू करते हैं। बात करें दौसा जिले की, दौसा जिले की बात करें तो जो आपकी राज्य की राजधानी है जयपुर, उसके पास में ही स्थित है दौसा जिला। राज्य की राजधानी जयपुर से लगता हुआ जिला है दौसा। बात करें दौसा की स्थिति की तो ये जो आपका नेशनल हाईवे 11 है उस पर स्थित है। ठीक है, तो NH 11 पर स्थित है। कहां पे? NH 11 पर स्थित है। ठीक है, बात करें इसकी ऐतिहासिक महत्व की तो जयपुर के अंदर या कह सकते हो कि सर्वप्रथम कछवा वंश है। कौन सा? कछवा वंश। कछवा वंश के अंदर जो दूल्हे राय शासक थे, कछवा शासक दूल्हे राय ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, कौन सा? दूल्हे राय, जो कह सकते हो कच्छा वंश का आदि पुरुष या संस्थापक भी था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करें कि ये बना जो दुर्ग है वो देवगिरी पहाड़ी की तलहटी पर बसा हुआ है। जो दौसा जिला है पूरा पूरा देवगिरी पहाड़ी की तलहटी पर, देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। तलहटी की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र के नीचे का भाग होता है, जो समतल भाग है पहाड़ी के, उसे हम क्या कहते हैं? तलहटी कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे देवगिरी पहाड़ी की तलहटी के अंदर ये बसा हुआ है। कौन सा? दौसा जिला पूरा का पूरा। ठीक है, अब बात करें इसकी प्राचीन नाम क्या थी। प्राचीन नाम इसका आता है देवनास भी आता है। क्या आता है? देवनास। और घोसा भी आता है। क्या आता है? घोसा भी। ठीक है, देवनास, देवांश और एक आता है, तो इंपॉर्टेंट नाम इसका याद रखना, ये आता है घोसा। और घोसा का अपभ्रंश होकर क्या बन गया? दौसा बन गया। क्या बन गया? दौसा बन गया। दौसा से घोसा। ठीक है, इस प्रकार भी। ठीक है, और एक नाम आता है धेनुसा। ठीक है, तो ये प्रमुख कह सकते हो इसके प्राचीन जो नाम है ये आते हैं। ठीक है, अब बात करें कि जो आपका जो दौसा जिला है, दौसा जिले के अंदर सवाईमाधोपुर की एक महुआ तहसील जो इसके अंदर सम्मिलित की गई थी। ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 1992 के अंदर, 1992 में सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा में शामिल किया गया था। ठीक है, यानी जो आपकी ये महुआ तहसील है ये कहाँ की है? सवाईमाधोपुर की है। इसको किसमें शामिल किया गया था? दौसा में शामिल किया गया था। कब किया था? 1992 के अंदर। ठीक है, तो ये आपके जो प्रमुख कह सकते हो दौसा के प्रमुख पार्ट हैं। ठीक है, और दूल्हे राय की बात करें तो ये ढूंढाड़ प्रदेश इसने बसाया था सर्वप्रथम। ढूंढाड़ की राजधानी बनी थी दौसा सर्वप्रथम। किसकी? ढूंढाड़ की। बाद में ये आमेर, मांझी, कई प्रकार की राजधानियां बनती गई। ठीक है, और सबसे पहले राजधानी कौन सी? आपकी दौसा थी। दौसा के बाद मांझी, मांझी के बाद आमेर, कई प्रकार की राजधानियां बनती है। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम जो राजधानी थी दूल्हे राय की वो कौन सी थी? दौसा थी। ठीक है, ये ऐतिहासिक फैक्ट भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
अब बात करें दौसा के अंदर जो प्रमुख मेले हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, इनकी बात करते हैं। ठीक है, बात करें प्रमुख मेलों की। प्रमुख मेले की पहला मेला है यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी का मेला। मेहंदीपुर बालाजी का मेला, मेहंदीपुर बालाजी की मेले की बात करें तो ये दौसा जिले के अंदर ही बढ़ता है और कहा जाता है कि यहाँ पर कह सकते हो कि जो भूत प्रेत हैं उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना कि होली और दशहरा को ये मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? होली और दशहरा को। होली व दशहरा को ध्यान रखना, होली और दशहरा को ये मेला बढ़ता है। और हनुमान जयंती, हनुमान जयंती को मेला बढ़ता है। ठीक है, और हनुमान जयंती कब आती है बताइएगा आप? चैत्र पूर्णिमा को आती है। कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को आती है हनुमान जयंती। ठीक है, तो ये आपका मेला कौन सा हो गया? आपका मेहंदीपुर बालाजी का मेला। ठीक है, कब कब बढ़ता है? एक तिथि है आपकी होली को, एक दशहरे को, एक हनुमान जयंती, यानी 3 बार मेला बढ़ता है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, अब बात करें कि इसके अंदर प्रमुख मंदिर कौन से हैं। ठीक है, मेला एक ही है प्रमुख रूप से, और मंदिर है, शुरुआत इसी से करेंगे वापस। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को कहा जाता है घाटा का मंदिर। घाटा का मंदिर क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना कि 2 पहाड़ियां बनी हुई है। क्या बनी है? 2 पहाड़ियां। इन पहाड़ियों के बीच जो ये पहाड़ी है, यहां पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। इस पत्थर को तोड़कर या पत्थर को उकेर कर ही मूर्ति की स्थापना की गई है। 2 पहाड़ियों के बीच, यानी घाटी के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? घाटी के बीच में, इसलिए इसे कहा जाता है घाटा का मंदिर। किसे कहा जाता है? घाटा का मंदिर, क्योंकि 2 पहाड़ियां हैं, 2 पहाड़ियों के बीच जो घाटी है उसके अंदर इस मूर्ति को नहीं लगाई गई। स्पेशली यहाँ पर पत्थर की जो चट्टान है उसी पे उत्कीर्ण की गई है मूर्ति बालाजी की। ठीक है, जो हनुमान जी की मूर्ति है वो इसी पे उत्कीर्ण की गई, इसलिए इसे कहता है घाटा का मंदिर। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो मूर्ति है ये चट्टान पे निर्मित है, उत्कीर्ण है। यहाँ से कोई कह सकते हो कि दूसरी कोई नहीं है, दूसरी कोई मूर्ति नहीं। ठीक है, तो याद रखना कि मूर्ति पर्वत का ही भाग है, पर्वत का ही भाग है। ठीक है, बात करें और अगले, इस मंदिर के अंदर भूत प्रेतों का इलाज होता है। भूत प्रेतों का इलाज होता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रमुख मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, अब आगे बात करें एक मंदिर की। एक मंदिर आता है आपका हर्षद माता का मंदिर। हर्षद माता का मंदिर, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। जो हर्ष का मंदिर है वो कहाँ पे है? सीकर के अंदर है, लेकिन हर्षद तय लग गया तो ध्यान रखना ये दौसा के अंदर है। दौसा के अंदर कहाँ? आबानेरी। ठीक है, आबानेरी के अंदर है। ठीक है, आबानेरी दौसा के अंदर है हर्षद माता का मंदिर। ये प्रसिद्ध प्रत्यारकालीन मंदिर है। ठीक है, कौन सा? प्रत्यारकालीन। प्रत्यारकालीन मंदिर है, और ये वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका था प्रमुख कह सकते हो जो हर्षद माता का मंदिर। ठीक है,
एक यहाँ पर है जांजेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? जांजेश्वर महादेव मंदिर। और काफी रोचक तथ्य हैं इसके, ध्यान रखना। जांजेश्वर महादेव मंदिर। जांजेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो ये जांजेश्वर गांव के अंदर है। कहां पे? जांजेश्वर, या इसे कहते हैं जांजी रामपुर। ठीक है, जांजेश्वर या जांजी रामपुर। और यहाँ पर विशेषता ये है कि यहाँ पर एक साथ 121 जो महादेव मंदिर है वो एक ही जलेरी में है। एक ही जलेरी में एक ही जलेरी में 121 महादेव स्थित। ठीक है, एक ही जलेरी में 121 महादेव स्थित है। और प्रमुख विशेषता यहाँ पर ध्यान रखना कि ये गोमुख आकृति है। गोमुख आकृति। गोमुख आकृति से क्या है कि यहां पर सर्दियों में गर्म पानी आता है, गर्म पानी, व गर्मियों में ठंडा पानी आता है। गर्मियों में ठंडा पानी आता है, ध्यान रखना। सर्दियों के अंदर तो गर्म पानी और गर्मियों के अंदर ठंडा पानी आता है। कौन से? यहाँ पर एक गोमुख आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करें कि जो प्रमुख पर्यटन स्थल है यहाँ के, उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसकी बात करें तो पहले आती है बांडारेज की बावड़ी। बांडारेज की बावड़ी की बात करें तो ये स्थान है बांडारेज बल। ठीक है, बांडारेज स्थान पर ही है। ठीक है, दूसरी बात करें चांद बावड़ी। चांद बावड़ी यानी ये जो प्रमुख बावड़ियां हैं ये भी यहाँ पर पाई जाती है। पहली आपकी बांडारेज की बावड़ी, दूसरी आपकी चांद बावड़ी। ठीक है, चांद बावड़ी की बात करें तो यह आपकी आभानेरी में। ठीक है, और एक नदी है साबी नदी, साबी नदी के समीप है, यानी साबी नदी के पास है, यानी जो जल है यहाँ पर साबी नदी का जल यहाँ पे आता है। ठीक है, और इसका निर्माण है प्रतिहार शासक निकुंभ ने बनाया था। निकुंभ ने बनवाया। ठीक है, किसने? निकुंभ ने। ठीक है, और निकुंभ एक वंश का नाम भी आता है और निकुंभ एक शासक का भी नाम आता है। तो ये आपकी कौन सी बावड़ी थी? चांद बावड़ी। ठीक है, जो आबा नदी के अंदर स्थित थी। ठीक है, एक आता है आपकी मागरेज की बावड़ी। ठीक है, मागरेज की बावड़ी। मागरेज की बावड़ी की बात करें तो ये आपके प्रॉपर कह सकते हो कि जो मुख्य दोसा है वहां पर आती है। ठीक है, और इसकी जो मुख्य विशेषता है ये है, ये 5 मंजिला बावड़ी है। 5 मंजिला। ठीक है, ये 5 मंजिला बावड़ी है। तो ध्यान रखेंगे, मांगरेज की बावड़ी जो कहां पर स्थित है? दोसा के अंदर है। ठीक है, एक ध्यान रखना यहाँ पर है बुबानिया कुंड। कौन सा? बुबानिया कुंड। कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है भाई, बुबानिया कुंड का है। तो बुबानिया कुंड है दोसा के अंदर, एक गांव है आलूदा गांव। यहाँ पर ये इसका मशहूर है बुबानिया गांव, या जो सॉरी आलूदा गांव, यहाँ पर बुबानिया कुंड है। ठीक है, ये भी काफी मशहूर है। फिर आते बात दोसा के किले की। दोसा का किला। दोसा के किले की बात करें तो ये 2 पहाड़ियों पर, जो पहाड़ी है उस पर बना हुआ है। उस पहाड़ी का नाम है देवगिरी की पहाड़ी। देवगिरी की पहाड़ी।
ठीक है। देवगिरी की पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है, कौन सा, दौसा का किला, ठीक है। और इसकी जो आकृति है, जो इसकी आकृति है वो सूप की आकृति है, कैसी, सूप की आकृति में निर्मित है, ठीक है। सूप आ सकता है नाम, और आ सकता है छाजला, ठीक है, छाजला भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, छाजला, ठीक है। और जो कछवा वंश था उसकी प्रथम राजधानी यही बनाई गई थी, कछवा वंश की प्रथम राजधानी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। दौसा का जो किला है वो देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है और सूप की आकृति के अंदर, किसकी, सूप, जिसे छाजला कहते हो, जो अपने कह सकते हो जो अनाज को साफ करने के अंदर काम में लिया जाता है उसे हम कहते हैं ना छाजला, जो, ठीक है, उसे कहते हैं, ठीक है। जो लकड़ी के जो मेन जो कह सकते हो कि संरचनाएं होती है उसका बना होता है, ठीक है, छाजला या सूप कह सकते हो, ठीक है। अब बात करें आगे, यहाँ पर राणा सांगा का चबूतरा है, क्या है, राणा सांगा का चबूतरा है, और कौन से गांव में, बसवा गांव में। और ध्यान रखना जो राणा सांगा का स्मारक है वो तो था कहां पे, अलवर के अंदर, कहां पे था, अलवर के अंदर। लेकिन राणा सांगा का चबूतरे की बात करें तो बसवा दौसा के अंदर आता है, कहां पे, बसवा दौसा के अंदर, ठीक है। और एक स्थान है यहाँ पे गेटोलाव, गेटोलाव, ये गेटोलाव क्यों प्रसिद्ध है, गेटोलाव प्रसिद्ध है प्रसिद्ध दादूपंथी आपके सुंदरदास जी की छतरी और उनका जन्म स्थान यहीं पे है। दादूपंथी सुंदरदास जी की छतरी यहीं पे बनी हुई है, और यहीं पे सुंदरदास जी की जन्मस्थली है, सुंदरदास जी की जन्मस्थली है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, गेटोलाव, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ का प्रसिद्ध है हेला ख्याल, कौन सा, हेला ख्याल प्रसिद्ध है, हेला ख्याल यहाँ का प्रसिद्ध है। बात करें आगे, खादी वस्त्र उद्योग इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, खादी वस्त्र, दौसा के अंदर खादी वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है, क्या, खादी वस्त्र उद्योग, खादी वस्त्र के लिए जाना जाता है, किसके लिए, खादी वस्त्र। खादी वस्त्र की बात करें, जो स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता दिवस, कौन सा, प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जिस तिरंगे का उपयोग किया गया वो यहीं पे बना हुआ है, ठीक है। जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस था जिसके अंदर तिरंगे का यूज लिया गया था वो यहीं पे बना हुआ है, ठीक है। तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा है वो कहां से, दौसा से लिया गया था, ठीक है, कहां से, दौसा से, ठीक है। तो अब बात करें एक प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर रेल परिवहन, तो आपके दौसा के अंदर जो स्टेशन था बांदीकुई, बांदीकुई से आपके कह सकते हो आगरा फोर्ट, बांदीकुई ये स्थान कहां पे है, दौसा के अंदर, ये ध्यान रखना। तो कह सकते हो राजस्थान के अंदर एक प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रखता है, ठीक है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट राजस्थान की प्रथम रेल परिवहन, और ये कब, 20 अप्रैल 1874 को, कब, 20 अप्रैल 1874 को रेल परिवहन की। चौदह की बात करें, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर जो रेल परिवहन की शुरुआत है वो दौसा जिले से होती है। यहाँ जो दौसा जिले के अंदर एक स्थान है बांदीकुई, यहाँ से जो ट्रेन थी वो आगरा फोर्ट के लिए निकली थी, ठीक है। अब बात करें कि दौसा के अंदर एक प्रमुखतः वस्त्र पाया जाता है रेजी का कपड़ा, कौन सा कपड़ा, रेजी का कपड़ा, ठीक है।
रेजी का कपड़ा। रेजी का कपड़ा। दूसरा केंद्र स्थान है लालसोट। लालसोट का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? लालसोट का, जहां से किरोड़ीलाल मीणा कई बार सांसद बनते हैं। कौन? किरोड़ीलाल मीणा। ठीक है। और बात करें कि इस जो कपड़े हैं, इस जो रेजी का कपड़ा है, इसका उपयोग फट चित्रण के अंदर, जो फट चित्रण है, फट चित्रण में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ से दो फैक्ट तैयार होते हैं। पहली बात, फट चित्रण में कौन से कपड़े का यूज होता है? रेजी का कपड़ा। फिर रेजी का कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? लालसोट का प्रसिद्ध है। लालसोट किस जिले के अंदर आता है? दौसा जिले के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे इसके अंदर प्रमुख जो बांध है, दौसा जिले के अंदर प्रमुख जो बांध है उनकी बात करते हैं। ठीक है, प्रमुख बांध। पहली बात की बात करें, कालगो बांध, या इसे कहते हैं कालखो। कालगो या कालखो बांध, ध्यान रखना, कालगो या कालखो बांध। ये दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और ये बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। किस पे? बांध गंगा नदी पर निर्मित है। ठीक है, ये दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर माधो सागर और सेतल बांध भी है। माधो सागर और सेतल बांध भी यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, और बात करें कि प्रमुख दुर्ग है, प्रमुख दुर्ग है प्रमुख, ये आते हैं गीजगढ़ का दुर्ग। कौन सा? गीजगढ़ का दुर्ग। ठीक है, ये भी दौसा जिले के अंदर है। प्रमुख दुर्ग गीजगढ़ का दुर्ग। फिर एक आता है गुट्टा का किला। कौन सा किला? गुट्टा का किला। गीजगढ़ का दुर्ग और गुट्टा का किला। तो प्रमुख जो दौसा के अंदर जितने भी स्थान थे, हमने इनकी चर्चा कर ली है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।